करण मारा दोस्तों के साथ में। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जिस तरीके के मनगढ़ंत अमित जी बात करते हैं, इनका कोई सिर पैर नहीं है। आज डिजिटल क्रांति इतनी ज्यादा है कि बच्चे एक एक पल का वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। वहां पे भी ये फेलियर है, वहां पे भी ये यूज नहीं कर पा रहे उस चीज को कि कोई अगर टेक्नोलॉजी आई है तो हम उसका उपयोग करें और सामने जनता के सामने रखें कि भैया ये राजस्थानी यहाँ पे है। बिल्कुल सुनीता जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। जल्दी से खैर अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे लग रहा है कुछ और कहना चाह रही हैं, जल्दी से बोलिए, आप बोलिए। बिल्कुल, देखिए इस बात के दो पहलू हैं कि मुझे लगता है मनोज रावत ने ही राजस्थान से किसी बड़ी सामी को बुलाया और जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो पूरा माहौल जो है वो भगवामयी हो रखा है, केदारमयी हो रखा है, तो वहां पे फिर मनोज रावत को लगा कि अब जो है ये ठीकरा मैं इन पर फोड़ देता हूं जिससे एक कहानी बन जाए। लेकिन केदार घाटी की जो जनता है, देखिए जनता जनार्दन होती है और जनता जो है जो निर्णय लेती है वो सबको सर्वमान्य होता है। और यहाँ पर जनता ठान चुकी है कि भाजपा को जिताना है और जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उस पर मोहर लगानी है। अगर इनके विधायक पूर्व विधायक जो मनोज रावत रहे, उन्होंने काम किया होगा तो जनता उनको चुनेगी। बिल्कुल सही बात है, और ये तो मैंने शुरू में कहा, उस वक्त भी बनाई होगी तो जनता सबक सिखाएगी। ठीक है मैम, लौटूंगा आपके पास। शांति प्रसाद भट्टी जी, भाई कांग्रेस पार्टी के पास एक मौका है कि अगर ऐसा है तो एक्सपोज करे ना बीजेपी को, वो दिखाए कि भैया यहां पर धनबल का प्रयोग हो रहा है, यहां पर बाहुबल का प्रयोग हो रहा है, लोगों में पैसा बांटा जा रहा है या कोई और चीज बांटी जा रही है, तो वो दिखा दे। भाई मैं तो बार बार कह रहा हूं, सोशल मीडिया का जमाना है भैया, वीडियो बनाकर डाल दो, आप दिखा दो कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव को जीतने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है क्या? ऐसे तो आरोप लगा के मैं भी भाग जाऊंगा, क्या होगा उससे? आरोप लगाने से क्या होता है भाई? आरोप अगर लगा रहे हो तो सबूत तो दो। देखिए अमित जी, इस समय मैं केदारनाथ उपचुनाव में त्रिजुगी नारायण के जो गांव है नजदीक लगे हुए वहां पर हूं। नेटवर्क की कमी है, मैं आपको जमीनी हकीकत बताता हूं जी। आज हमने अगस्त मुनि, पाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, त्रिजुगी नारायण वाले क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हम घूमे हैं। जनता बहुत परेशान है। जनता इस बात को लेकर परेशान है कि हर घर नल हर घर जल के तहत नल तो लग गया, जल नहीं है, 1200-1300 रुपए का बिल आ गया पेनल्टी के साथ में। जनता इससे परेशान है कि बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं कि हम बिजली का बिल देने की स्थिति में नहीं है। जनता इस चीज से परेशान है कि बाप दादाओं पुरखों ने जो सड़क के किनारे होटल खोले थे, भाजपा ने वो हाई कोर्ट का डर दिखा अपने रजिस्ट्री के उसमें दुकानों पे बैठे हुए थे। जनता इस चीज से परेशान है कि त्रिजुगी नारायण में जहां पर सनातन धर्म के तहत पूरे भारत के लोग यहाँ शादी अपने बच्चों की कराने आते हैं, कहते हैं शिव और पार्वती की शादी इसी मंदिर में हुई थी त्रिजुगी नारायण में। और भारतीय जनता पार्टी यूसीसी कानून लाकर महिलाओं के साथ जो अत्याचार कर रही है, सनातन धर्म पर जो हमला कर रही है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम इसका सबक सिखाएंगे। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा जिस तरीके से चारधाम यात्रा को प्रभावित करके ये कहा गया जो है नहीं, वो तो सारी बातें आपकी जगह सही है। बिल्कुल शांति प्रसाद जी, भाई आप विपक्ष में हैं, आप आरोप लगाइए, आप मुद्दों को उठाइए, पूरा अधिकार है आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं यूकेडी का, इसके बारे में क्या ख्याल है? आरोपों में कोई सच्चाई आपको लग रही है या जो बीजेपी कह रही है? भाई सामने हार दिख रही है इनको, इसी वजह से बार बार ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, अनर्गल आरोप जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मैं इसी बात को आपको बता रहा हूँ जी, मैं वही बात बता रहा हूँ। कहना खाली ये कह देना मैं भाजपा कांग्रेस की तरह हवाई बातें नहीं करता, बैठकर चैनल पे झूठ बोल ले। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि जो इस समय पर्यवेक्षक हैं वो जगह जगह पर हमारी गाड़ी चेक कर रहे हैं, हमको बाधित कर रहे हैं, चुनाव प्रचार को हमारा बाधा पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चेकिंग करेंगे। और हम उनको कह रहे हैं कि भाई पीछे चेक हो चुका है, गाड़ी में हमारे पास कुछ नहीं है, पर उसके बावजूद भी हमको आधा घंटा की अपना नंबर लिखाओ, कहाँ से आए हो, कितने बैठे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये सच्चाई है। तीसरी बात, जो चौथी बात जो सबसे बड़ी है, मनोज भाई कह रहे हैं, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। HR की नंबर, GR गुजरात के गाड़ियों के नंबर यहाँ घूम रहे हैं। कैबिनेट मंत्री
अजय टम जो है इस समय पे परिवहन मंत्री, वो यहाँ घूम रहे हैं। और जिस तरीके से पैसे का गंदा खेल खेला जा रहा है, यदि ये चुनाव को प्रभावित करेगा तो समझ लीजिए ये लोकतंत्र की हत्या है। पद का दुरुपयोग करके सत्ता का नशे में जो भाजपा, ठीक है सर, मैं समझ गया, इसके गंभीर परिणाम भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। चुनाव हारे की बुरी कदर। ठीक है, लेकिन संजय नागपाल जी, भाई बात तो ये है ना कि अगर हरियाणा की, राजस्थान की, पंजाब की अगर गाड़ियां वहां पर घूम भी रही हैं या यूपी की गाड़ी भी जा रही है, तो भाई वो पर्यटक स्थल है, वो पर्यटन स्थल है। अगर वहां पर भाई गाड़ियां तो इसके पहले भी आती रही हैं और अभी भी चुनाव के समय अगर वहां पर दूसरे राज्यों की गाड़ियां वहां जा रही हैं, तो गाड़ियों के नंबर देखकर या गाड़ियों का कि ये भाई यूपी की गाड़ी है, ये पंजाब की गाड़ी है, हरियाणा की गाड़ी है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है क्या कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? भाई कोई सबूत तो हो। और सब भाई आरोप तो इस तरीके के आरोप तो हमेशा लगते रहे, चाहे वो चुनाव कैसा भी हो, छोटे से छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, ऐसे आरोप तो पहले भी लगते रहे। लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों में आपको कितनी सच्चाई लग रही है? देखिए सर, गाड़ियों से इसका अनुमान लगाना कि गाड़ियां बहुत बाहर से आई हुई हैं। उत्तराखंड में तो टूरिज्म का हब है और बेसिकली धार्मिक टूरिज्म यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में है, तो सारे देश के वाहन आते हैं। मैं इसमें कहीं नहीं जाना चाहता हूँ कि गाड़ियां आ रही हैं तो जरूर कुछ घुसपैठ हो रही है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी को चुनाव में काफी मदद मिल जाती है कि अधिकारी उसके रहते हैं और माहौल बनाने में मदद मिलती है। लेकिन अब भाजपा के लिए सर ये नाक का सवाल बन गया है केदारनाथ चुनाव।